हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना है तो इसकी 3 विधियां मैंने कल आपको बताई थी। आज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहली विधि आपकी अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव, और दूसरा है आपका निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव। बात समझ में आ गई? तो आज हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे। और तीसरी आपकी स्टेजेस में तीसरी जो कंडीशन है कि अगर बिंदु आपका कहीं भी रखा हुआ है या कहते हैं व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है, तो उस पर हम वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पहली कंडीशन, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव। कि अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव कैसे फाइंड करते हैं वो आज आपको देखना है, ठीक है। मान लिया अक्षीय स्थिति में निकालना, तो पहले जैसे डायग्राम तैयार होगा जैसे पहले आप लोगों ने किया था कि मान लिया सबसे पहले तो वैद्युत द्विध्रुव तैयार करेंगे। कि मान लिया वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है कि यहाँ पर आपको -q आवेश रखा है और यहाँ पर आपको +q आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो -q और +q आवेश आपका रखा हुआ है। ये बिंदु इनका केंद्र हो गया, O ले लिया, ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया। मान लिया इससे जो है ना बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जैसे पहले था भाई, ये तो आपका 2l दूरी हो गया, ये l हो गया और ये क्या हो गया आपका l हो गया। बात समझ में आ गई? और आपका जो बिंदु P है वो बिंदु O से, ये आपका मान लिया बिंदु O हो गया आपका, ठीक है, बिंदु O से r दूरी पर है, जैसे पहले था। सेम डायग्राम तैयार कर रहा हूं मैं, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अगर बिंदु A से कंसीडर करूं कि बिंदु P कितनी दूरी पर होगा, ये r हो गया, ये l, तो r - l, ठीक है बच्चों। और अगर बिंदु B से कंसीडर करूं बिंदु P पे, तो कितना होगा आपका r + l दूरी पर होगा। तो बात समझ में आ रही होगी बच्चों। तो ये हो गया आपका अक्षीय स्थिति का डायग्राम। अब मैं इसमें थोड़ी तो लिखवा नहीं रहा, थोड़ी आप अपने से लिख लेंगे कि माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव आपका जिसमें 2 समान परिमाण के आवेश तथा विपरीत प्रकृति के आवेश 12 दूरी पर रखे हुए हैं। माना इनके केंद्र बिंदु O से बिंदु P r दूरी पर स्थित है, तब बिंदु A से P की दूरी r - l तथा BP बराबर r + l होगा। बिंदु A पर वैद्युत विभव, बिंदु A पर वैद्युत विभव निकाल लेंगे। बिंदु A पर वैद्युत विभव कितना होगा आपका, VA बराबर 1/4πε0 और आवेश Q/r - l आता है। बस ये डिफरेंस है। अब तक 3 फॉर्मूले आपके आए बच्चों, यहाँ से मैं तीनों लिख के दिखा रहा हूँ आपको कैसे। F अगर निकालते हैं तो 1/4πε0, डिफरेंस भी बता दूं आपको, Q1 Q2/r² होता है। E की अगर हम बात करें तो 1/4πε0 और यहाँ से Q हट जाता है तो Q/r² होता है। और तीसरा है 1/4πε0 मीन्स कुछ ना कुछ घटता जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये 3 सूत्र अब तक आपके आए हैं, तीनों आपको पता होने चाहिए। तीनों में अंतर इतना है कि यहाँ तो दोनों आवेश भी है, दोनों के बीच की दूरी का वर्ग भी है। सेकंड कंडीशन में एक आवेश यहाँ से गायब हो चुका है क्योंकि ये बराबर F/Q, ठीक है। तीसरी कंडीशन में आपके r की पावर भी गायब होगी, ठीक है। तीनों फॉर्मूले आपको इस तरीके से याद होने चाहिए। अब ये बराबर 1/4πε0 Q/r - l, समीकरण नंबर 1। आगे चलेंगे बिंदु B पर, ऐसे लिख लेंगे कि बिंदु B पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा बच्चों, VB बराबर 1/4πε0 Q/r + l। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। समीकरण नंबर 2। सेकंड कंडीशन ये है कि यहाँ पर वैद्युत विभव चूंकि आपकी कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें जो है ना आप माइनस चिन्ह लेना चाहो तो वो ले लो, या फिर क्या करेंगे बाद में कि परिणामी V बराबर क्या होगा आपका, VA + VB होगा। बात समझिए, ऐसे लिख देंगे बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा आपका, VA + VB। तो VA का मान कितना है आपका भाई, वो रख देंगे यहाँ से 1/4πε0 Q/r - l और ये हो जाएगा आपका -1/4πε0 Q/r + l। अब जो कॉमन आता होगा उसे कॉमन निकाल लेंगे बच्चों। तो Q/4πε0 कॉमन हो गया आपका और ब्रैकेट में बच गया 1/r - l और -1/r + l। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी का भी, ठीक है। अब उससे आगे का देखेंगे यहाँ से, तो उससे आगे की कहानी क्या है
कि अब क्या करेंगे, v बराबर, अब अंदर एलसीएम लेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, अंदर एलसीएम आ गया r माइनस एल, r प्लस एल, r माइनस एल से r माइनस एल डिवाइड, r प्लस एल बच गया इसके ऊपर मल्टीप्लीकेशन, तो r प्लस एल अंदर आ गया माइनस, ठीक है, इसका माइनस का भी इसे ध्यान रखना है, r माइनस एल से भाग देंगे तो r माइनस एल कट गया, बचा कितना r माइनस एल, सॉरी r प्लस एल से डिवाइड करेंगे तो ये कट गया, बचा r माइनस एल, ऊपर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस r और माइनस में मल्टीप्लीकेशन होगी तो प्लस एल, बात समझ में आ गई होगी, r से r कट गया, v बराबर आ गया आपका q गुणा 2l, l और l 2l हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और अपॉन में हो गया, देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फॉर्मूला आपको लिखवा था, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर बच्चों, ठीक है। इससे बाद में नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, जैसे पहले कहते हैं चूंकि p बराबर होता है आपका q गुणा 12, वह r बहुत बड़ा है l से, इसलिए r स्क्वायर बहुत बड़ा होगा l स्क्वायर से, ठीक है। तो ये लाइन लिखने के बाद इसका आगे का यहाँ देख लो इधर कि इसके बाद क्या होगा आपका, कि इसके बाद ये मान सारे के सारे हम यहाँ रख देंगे ऊपर, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये हो गया p अपॉन में कितना हो गया भाई आपका r स्क्वायर, कितना होगा p अपॉन r स्क्वायर, तो ये वैद्युत विभव आपका निकल के हो गया v बराबर निकल के आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन r स्क्वायर। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो एक छोटा सा डेरिवेशन था अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी, वो आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पूछ सकता है, वो आपसे वैद्युत विभव भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर कोई भी स्थिति आपसे पूछी जाती है तो जिस तरीके से मैं कराते जा रहा हूँ इस तरीके से आप कर लेंगे, तरीका पूरी डेरिवेशन का एक ही है जैसे मैंने कराया है। अब नेक्स्ट कंडीशन आप पढ़ोगे, नेक्स्ट है आपकी निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव। तो सेकंड कंडीशन है बच्चों आपकी, किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव। तो अब हम निरक्षीय स्थिति का डायग्राम क्या करेंगे कि मान लिया आपका कोई आवेश, ये माइनस क्यू यहाँ रखा हुआ है, प्लस क्यू आपका यहाँ रखा हुआ है, बी बिंदु हो गया आपका, ए बिंदु हो गया, और निरक्षीय स्थिति में आप लेते हैं मध्य बिंदु जो कि बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, बिंदु P, जिस पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश के कारण। बात समझ में आ रही होगी बच्चों। तो ये हो गया आपका L, ये कितना हो गया आपका L, और ये भी आपका क्या हो गया L, ये आप ये L ये फाइंड कर लें कितना होगा आपका, ठीक है, और ये भी आप निकाल लें। अगर ये L है ये R है तो मैं एक समकोण त्रिभुज वाला तरीका पहले ही बताया था, अब फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर PB निकालना है तो PB बराबर हो जाएगा अंडर रूट, सॉरी हाँ सही है, PB बराबर अगर आपको निकालना है तो अंडर रूट OB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें वैल्यू रख दो, OB का मान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट, और ये भी सेम आपका इतना ही होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो ये निकल कर आ गया आपका। तो इसकी जो थ्योरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कोई आपका वैद्युत विभव माइनस को प्लस को आवेश के कारण बनता है, और उसके मध्य बिंदु केंद्र O से बिंदु P पर लंबवत एक बिंदु P रखा हुआ है जो कि स्मॉल r दूरी पर है, इस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। और वैद्युत विभव जब हम निकालने हैं तो लिखेंगे बिंदु A के कारण, बिंदु A के कारण, A के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर, ठीक है, वैद्युत विभव। तो कितना होगा भाई, VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, छोटा सा बिल्कुल डेरिवेशन है,
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ऐसे ही बिंदु बी पर लिख देंगे वही बिंदु बी के कारण, तो वी भी बराबर हो जाएगा आपका 1/4/0 माइनस के अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और परिणामी वैद्युत विभव पर बिंदु बी पर कितना होगा, V = VA प्लस VB। VA का मान रख देंगे 1/4/0 Q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 1/4/0 Q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये पूरा कट गया, कितना बच गया 0। तो निरक्षीय स्थिति में अगर आप वैद्युत विभव निकालने हैं तो निरक्षीय स्थिति में आपका वैद्युत विभव कितना होगा, 0 होगा। वो आपको मैंने यहाँ से दिखा देगी कैसे 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं हम, थर्ड कंडीशन। तो बच्चों थर्ड कंडीशन है आपकी, किसी वैद्युत ध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। और इसका जो है ना सबसे पहले डायग्राम समझेंगे। अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया तो डेरिवेशन में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, केवल डायग्राम मैन है वो आप समझेंगे इसको। मान लिया ये माइनस क्यू आवेश है और ये आपका प्लस क्यू आवेश, ये बिंदु बी, ये बिंदु ए, जैसे पहले था सेम कंडीशन। कोई बिंदु पी व्यापक बिंदु है, मान लिया कहीं भी रख सकते, मान लिया यहाँ रखा हुआ, ये केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा हूं, ये स्मॉल आर दूरी है, क्लियर है। हमने क्या करा, बिंदु बी को बिंदु पी से मिला दिया ऐसे, सेम इसी तरह बिंदु ए से मिला दिया। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद क्या करा, ये कितना है आपका, ये स्मॉल एल है और ये क्या है आपका स्मॉल एल। अगर मैं कह दूं कि भाई ये कोण आपका थीटा है, हम मान के चल रहे हैं कि जो बिंदु पी है वो जो पी ओपी रेखा है वो थीटा झुकाव से है। ठीक है, अगर ये आपका एल है, ठीक है, और बात समझ में आ गई, आपका थीटा है, ये आपका एल है और ये आपका थीटा है। अब हम क्या करेंगे, देखो समझेंगे आराम से कि बिंदु ए से रेखा ओपी पर एक लंब डाल लिया हमने ऐसे, ये लंब डल गया और इसे नाम दे दिया ए एम। क्या नाम दे दिया इसे, ए एम। ये आपका लंबवत कोण हो गया। बात समझ में आ गई। बिंदु जो रेखा ओपी था उसे पीछे की ओर बढ़ाए अगर, और कहां तक बढ़ाना, जब ये इसके लंबवत हो जाए, मतलब यहां से हम एक लंब डाल देंगे इसको। ठीक है, ये कोण कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। बात समझ में आ गई। ये कोण कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये आर हो गया, ये एल है, अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा। शीर्षाभिमुख कोण है, एक ही शीर्ष है किसी दो त्रिभुज की। अगर ये आपका एल है और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा आपका एल कोस थीटा। इसे नाम एन दे दिए। ठीक है, अगर ये एल है और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये यहां से यहां तक का एल कोस थीटा। बात समझ में आ रही होगी। ये आपका एल कोस थीटा यहां से यहां तक का हो गया और ये आपका यहां से यहां तक का हो गया। तो कह सकते हैं कि ओ एम किसके बराबर है, ओ एन के बराबर है। ठीक है, क्लियर है। अगर ये आपका एल कोस थीटा है, यहां से यहां तक का ये आर है, तो अगर मुझे ये निकालनी है तो ये कितना हो जाएगा आपका, आर में से एल कोस थीटा, आर माइनस एल कोस थीटा आपका हो जाएगा। बताओ क्लियर रहेगा। अगर ये आपका एल कोस थीटा है और ये आपका पूरा आर है तो ये कितना बचेगा, आर माइनस एल कोस थीटा। ये आपका इसके बराबर है, पी एम पी किसके बराबर है, ए पी के बराबर है, और ये कितना हो जाएगा आपका आर माइनस एल कोस थीटा। देखो बच्चों, ये आर हो गया, ये एल कोस थीटा हो गया। अगर इस पूरी भुजा को कंसीडर करें पी एन को तो ये बराबर होगी पी वी के, अर्थात ये कितना हो जाएगा आर प्लस एल कोस थीटा, आर प्लस एल कोस थीटा। दोबारा समझ लो, ये पूरी आर है,
ये L cos थीटा है, तो अगर मैं इसे इसमें जोड़ दूं तो किस भुजा के बराबर हो जाएगा, पी पी के। ये पीछे इतनी बढ़ानी है, लंबवती वहीं से होगी, उस कंडीशन में होगी कि जब आपका PN PB के बराबर हो जाएगा, और PN PB के बराबर हो जाएगा तो P OP कितना है आपका R, और ये L cos थीटा, तो टोटल हो जाएगा आपका R प्लस L cos थीटा। सेम यहाँ से ये पूरी R है, ये लम डाला, ये L cos थीटा हो गया, तो आपका AP हो जाएगा, R में से L हटा दो तो कितना बच गया, R माइनस L cos थीटा। बच्चों समझ में आ गया होगा डायग्राम, बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, इसमें कुछ भी कोई ज्यादा खास नहीं है। अब जो आपको दे रखा है उसे नोट कर लेंगे कि आपको पता है OP बराबर R दे रखा है, कोण POA बराबर थीटा, ये आपको पता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे हम, इसमें लिख देंगे कि बिंदु O से रेखा OP पर लंब डाला तथा बिंदु B से रेखा OP को पीछे बढ़ाने पर बिंदु B से एक लंब डाला जो रेखा OP को बिंदु N पर काटता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें दो त्रिभुज कंसीडर करूंगा, एक तो त्रिभुज ये वाला, ठीक है, और एक त्रिभुज ये वाला। मैं नाम लिख देता हूं तो साथ ज्यादा क्लियर आ जाए। त्रिभुज OMA ढूंढेंगे, OMA कौन सा है, OMA बात समझ में आई भाई। तथा त्रिभुज ONB में, तो त्रिभुज ONB में, ONB कौन सा है, ONB में। बात समझ में आ गई। दोनों त्रिभुज में कंसीडर करेंगे कि क्या क्या चीज इसमें कॉमन है। तो देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट कि OM किसके बराबर है, ON के, तो OM बराबर ON बराबर कितना है, L cos थीटा है। OM बराबर ON बराबर किसके है, L cos थीटा के है। नेक्स्ट कंडीशन इस त्रिभुज में देखेंगे कि जो आपका AP बराबर MP, AP बराबर MP, MP कौन सी है भाई, M और P। जो AP है वो किसके बराबर है, MP के है। त्रिभुज OMA तथा ONB में तो क्या था, OM बराबर ON बराबर L cos थीटा है, और AP किसके बराबर है आपका, MP के, और कितना है आपका R माइनस L cos थीटा। आगे ऐसे ही चलेंगे। नेक्स्ट इधर देखेंगे कि आपका BP बराबर, BP किसके बराबर है, NP के, और ये किसके बराबर है, R प्लस L cos थीटा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आगे प्लस के आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लो। तो कितना हो जाएगा भाई आपका, VA बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R आएगा, और R की जगह कितना हो जाएगा आपका, R का बराबर हो जाएगा, देखो यहां से निकालने कितना है आपका, R माइनस L cos थीटा है, तो मीन्स आपका AP यह बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L cos थीटा। क्लियर बच्चों। इसके बाद ऐसे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर कितना, VB बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 माइनस Q अपॉन BP बराबर 1/4πε0 माइनस का, और Q अपॉन कितना हो जाएगा भाई, R प्लस L cos थीटा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी में भी, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर VA प्लस VB, ठीक है बच्चों, V बराबर VA प्लस VB। अब इससे आगे का देखेंगे इसमें कि V बराबर VA प्लस VB कर दो, तो V बराबर VA का मान रखो, और जो कॉमन है वो AC ले रहा हूं मैं, देखो कॉमन क्या रहा, Q अपॉन 4πε0 बाहर निकल गया,
तो Q अपॉन 4πε0 ब्रैकेट में 1 अपॉन r माइनस एल कोस थीटा माइनस 1 अपॉन r प्लस एल कोस थीटा। पहले की तरह एलसीएम लेंगे तो v बराबर Q अपॉन 4πε0 एलसीएम आ गया r माइनस एल कोस थीटा, ये हो गया आपका r प्लस एल कोस थीटा। ये से डिवाइड करेंगे, ये कट गया, ऊपर बच गया r प्लस एल कोस थीटा और माइनस r और माइनस है तो प्लस एल कोस थीटा। जैसे पहले किया था सेम हुई है, r से r कट गया, v बराबर बच गया 1 अपॉन 4πε0 Q गुणा 12 कोस थीटा, Q गुणा 12 कोस थीटा और अपॉन में कितना हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। अब वो पहले की तरह चूंकि p बराबर क्या होता है Q गुणा 12, वह r बहुत बड़ा है l से, इसलिए r स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसलिए v बराबर आपको हो जाएगा 1 अपॉन 4πε0 p कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ये आपका वैद्युत विभव का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये समझ में आ गया आपकी, ठीक है। तो इसे जो है ना आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझा गया। एक बार और समझ लेंगे, मैं एक बार और बेसिक से लेके चल रहा हूँ बिल्कुल, कि कोई दो आवेश माइनस आवेश प्लस आवेश के द्वारा बनाया जाएगा विद्युत विभव, यहाँ आपका प्यार है, उसका मध्य बिंदु O है, O से बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु P हमने r दूरी पर मान लिया, ठीक है, ये r दूरी होगी आपकी, और हमने क्या कि जो आपकी OP रेखा राशि बन के आ रही है वो आपकी विद्युत ध्रुव के साथ थीटा कोण बनाती है। जब ये थीटा कोण बना देगी तो ये L है, ये L है। अब हमने क्या काम करा कि बिंदु A से M पर लंब डाल दिया और जो आपकी OP रेखा थी उसे पीछे बढ़ा दिया जो बिंदु N पर काटती है, और B से N पर जो है हमने एक लंब डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ये आपकी L है, ये थीटा है तो ये L कोस थीटा, और ये आपका L है और ये थीटा है तो ये आपकी L कोस थीटा हो जाएगी, ठीक है। अगर हम कंसीडर करें कि भाई आपकी जो है कि इसे हमने पीछे बढ़ाते हैं L कोस थीटा, ये R है, हम कह रहे हैं कि जो Pn है वो किसके बराबर है, Bp के बराबर है, ठीक है। तो Pn Bp के बराबर है तो ये R ये L कोस थीटा, तो R प्लस L कोस थीटा हो जाएगा। सेम यहाँ से कि आपका MP जो बराबर है, Pm जो आपका बराबर है वो AP के बराबर है, तो ये टोटल R होगी, ये L कोस थीटा निकल गया, तो R माइनस L कोस थीटा, तो ये भी R माइनस L कोस थीटा, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख भी रखा है। इसके बाद प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव अगर हम कंसीडर करें तो 1/4πε0 Q अपॉन AP आपका हो जाएगा, या बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L कोस थीटा। उसके बाद माइनस Q आवेश के कारण अगर हम कंसीडर करें तो VB बराबर 1/4πε0 माइनस Q अपॉन BP इक्वल टू माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L कोस थीटा। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा आपका, सॉरी विद्युत विभव कितना हो जाएगा, V बराबर VA प्लस VB। VA का मान रख दिया मैंने और VB का कॉमन आ गया दोनों में, Q अपॉन 4πε0 ब्रैकेट में बच गया 1/r माइनस L कोस थीटा माइनस 1/r प्लस L कोस थीटा। एलसीएम ले दिया r माइनस L कोस थीटा इंटू r प्लस L कोस थीटा, डिवाइड किया बचा r प्लस L कोस थीटा, तो r प्लस L कोस थीटा माइनस माइनस किससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस r माइनस की माइनस और प्लस L कोस थीटा, r से r कैंसिल, ये बच गया आपका Q इंटू 12 कोस थीटा अपॉन में इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद Q गुणा 12 क्या हो गया आपका P हो गया, क्योंकि P बराबर Q गुणा 12 इसलिए इसे हमने P रख दिया। और सेकंड थिंग कि R जो है बहुत बड़ा है L से, तो R स्क्वायर और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा से, तो इसलिए हम इसे छोड़ देंगे तो ये छोटा है, तो V बराबर निकल कर आ जाएगा 1/4πε0 P कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों आज की क्लास आपकी यहीं तक थी, उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ सके और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके। आज 1 मिनट की और स्पीच मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ, 1 मिनट के लिए और आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बच्चे घर बैठकर इन वीडियो लेक्चर का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, जो इन्हें नहीं देख रहे हैं, ये सोच लो कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एग्जाम आपके 100%
फरवरी में होंगे। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस आपका उतना ही रहेगा जितना पहले था, ये आप समझ लो। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे तो इसका जो फर्क है वो आपके नंबरों पे नजर आएगा, वो आप खुद भी देख लेना। तो अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे नंबरों से पास होना है, तो वीडियो को बिना काटे, वीडियो को काटना नहीं है, स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो आराम से बड़े अच्छे तरीके से आप इसे पूरी वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो ये समझ लो कि आप अपने साथ, अपने परिवार के साथ या हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, वो किसी और के साथ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसमें नुकसान आप लोगों का है। तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखें, प्रॉपर नोट्स तैयार करें, चाहे एक एक डेरिवेशन को दो बार करना पड़ जाए, लेकिन डेरिवेशन को अच्छी तरीके से तैयार करें, समझ के तैयार करें, रट्टा मत लगाएं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है 8006050141, जो कि वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में दिया गया है। आप वहां भी मैसेज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।